नमस्कार। सोचिए, भारत के पुरी में एक लकड़ी की मूर्ति है और उसके अंदर छिपा है सदियों पुराना एक रहस्य। आज हम मिलकर इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें विश्वास, इतिहास और आध्यात्मिकता सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या आज भी एक लकड़ी की मूर्ति में भगवान का दिल धड़कता है? यही वो सवाल है जिस पूरी पड़ताल के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जो भक्तों को तो अपनी ओर खींचता ही है, पर कहीं न कहीं विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा सच छिपा है? तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पूजा की जगह से कहीं ज्यादा है। ये वो जगह है जहाँ भगवान के अधूरे रूप की पूजा होती है और जहाँ एक जीता जागता रहस्य आज भी संभाल कर रखा गया है। तो चलिए इस रहस्य को ना परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे अधूरे ईश्वर का क्या मतलब है। फिर जानेंगे श्री कृष्ण के उस अविनाशी हृदय की कहानी। उसके बाद एक राजा की दिव्य खोज और उस रहस्यमयी हस्तांतरण की बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि ये चेतना की धड़कन असल में है क्या। तो इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि खुद भगवान की मूर्तियों में ही छिपा है। मतलब उनका रूप इतना अलग क्यों है, चलिए देखते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। ये मूर्तियां पत्थर या मेटल की नहीं है, ये बनी है नीम की लकड़ी से, जिसे दारू कहते हैं। और जरा ध्यान से देखिए, इनके हाथ या पैर भी साफ साफ नहीं बने हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भक्तों के लिए यही अधूरापन ही उनकी पूरी डिविनिटी है, उनकी पूर्णता है। तो सवाल उठता है कि इन लकड़ी की मूर्तियों का कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से कैसे हुआ? इस कहानी की जड़ें महाभारत के ठीक अंत में है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा तो उनका पूरा शरीर तो 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल, उनका हृदय, वो आग में भी नहीं जला। वो अविनाशी रहा और इसी दिव्य तत्व को नाम दिया गया ब्रह्म तत्व। और ठीक यहीं से दारू ब्रह्म का कॉन्सेप्ट आता है। बहुत सिंपल है, दारू मतलब लकड़ी और ब्रह्म मतलब ईश्वर का वो सार। तो मान्यता ये है कि श्री कृष्ण का वही ब्रह्म तत्व एक दिव्य नीम की लकड़ी में समा गया, और इसीलिए ये मूर्तियां लकड़ी की हैं, क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी नहीं, ये ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। तो ठीक है, ये दिव्य लकड़ी मिली कैसे और फिर इससे मूर्तियां कैसे बनी? इसके लिए हमें राजा इंद्रद्युम्न की कहानी को जानना होगा। स्कंद पुराण में ये कहानी मिलती है। राजा इंद्रद्युम्न ने प्रण लिया था कि वो नील माधव के दर्शन करेंगे। देवताओं ने उन्हें संकेत दिया और समुद्र के किनारे उन्हें वही दिव्य लकड़ी मिल गई। फिर क्या हुआ? देवशिल्पी विश्वकर्मा खुद एक बूढ़ कारीगर का रूप लेकर आए। उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए हाथों कर दी, पर एक शर्त रखी कि जब तक काम पूरा ना हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन राजा से रहा नहीं गया। अपनी उत्सुकता में उन्होंने दरवाजा खोल दिया और बस विश्वकर्मा गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। राजा तो बहुत दुखी हो गए, जाहिर है। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई। स्वर्ग से एक आवाज आई कि यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मतलब भगवान इसी अधूरे रूप में पूजे जाना चाहते हैं। तो इस तरह जो एक अधूरी घटना थी वो भगवान की इच्छा बन गई, और देखिए आज तक उसी दिव्य स्वरूप की पूजा होती है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर, जहां श्री कृष्ण के हृदय वाली बात सबसे ज्यादा सामने आती है। और ये होता है एक बहुत ही ज्यादा गोपनीय समारोह में, जिसका नाम है नवकलेवर। ये कोई हर साल होने वाला फंक्शन नहीं है। ये समारोह होता है हर 12 या 19 साल में, सिर्फ एक बार। नवकलेवर का सीधा सा मतलब है नया शरीर। इसमें पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, और सबसे जरूरी उसी ब्रह्म तत्व को ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमयी है। सोचिए, एक सीनियर पुजारी को चुना जाता है, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों को मोटे कपड़े से लपेट दिया जाता है ताकि वो ना कुछ देख सके ना ही उसे सीधे छू सके। पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर में होता है सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा, और उसी सन्नाटे भरे अंधेरे में वो पुजारी सिर्फ अपनी चेतना के सहारे उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। जिन पुजारियों ने ये रस्म निभाई है, उनका जो अनुभव है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
उनका कहना है कि जब वो उस चीज़ को हाथ में लेते हैं तो वो कोई ठोस मतलब सॉलिड चीज़ नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने किसी जीवित ऊर्जा को, किसी धड़कती हुई चीज़ को छुआ हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सच में एक फिजिकल हार्ट है? चलिए अब इस रहस्य के असली मतलब को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि शास्त्रों में इसे कभी भी एक बायोलॉजिकल या फिजिकल हार्ट नहीं कहा गया है। ये क्या है? ये श्री कृष्ण का अविनाशी ब्रह्म तत्व है। तो जब हम धड़कते दिल की बात करते हैं तो वो असल में कोई मेडिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि वो जीवन, ऊर्जा और चेतना का एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल सिंबल है। और ये तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं हुआ है, ना कोई फोटो है, ना कोई रिकॉर्डिंग। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से सिर्फ आस्था और परंपरा ने जिंदा रखा है, और शायद यही बात इसकी पवित्रता को बनाए रखती है। और ये जो ऊर्जा है ना, ये सिर्फ मंदिर के अंदर बंद नहीं है। हर साल जो रथ यात्रा होती है वो इसी बात का प्रतीक है। जब भगवान जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं तो वो यही संदेश देते हैं कि ईश्वर किसी चार दीवारी में कैद नहीं है, बल्कि वो हम सबके बीच, हर इंसान में मौजूद है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जगन्नाथ का हृदय कोई मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो अनंत चेतना है, वही ब्रह्म तत्व जो श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर आया था। शायद भगवान का ये अधूरा शरीर हमें यही याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे फिजिकल फॉर्म से कहीं परे है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारा भौतिक स्वरूप कहाँ खत्म होता है और वो अनंत चेतना कहाँ से शुरू होती है। क्या वाकई इन दोनों के बीच कोई सीमा है भी? शायद जगन्नाथ का ये रहस्य हमें यही सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम सब उसी एक चेतना का हिस्सा हैं।